हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSB प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आप लोगों को कराती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न। साथ ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस, MCQs। तो जो आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोगों को लगता है कि अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम में। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर जीके एंड हिंदी दोनों का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ऑफ दिस वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तुम पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है। तो बेटा, कल की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने बात की थी कि रचना के आधार पर जो वाक्यों के बताए थे मैंने 3 भेद, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस भी किए थे कि 3 तरीके के वाक्य होते हैं और उसका वाक्य का जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को बताया था। अगर कल की वीडियो देखी होगी तो अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य मैंने आप लोगों को करा दिया था। अभी जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आप लोग वाक्य देख रही हो, तो वाक्य के जो भेद होते हैं ना बेटा, वो ना रचना के या बनावट के आधार पर तो 3 होते हैं, और अगर बात करूँ अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं ना वो होते हैं 8, जिसमें आप लोगों का विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये सब आ जाते हैं। तो तुम पढ़ो की अगर मैं बात करूँ तो बेटा, तुम पढ़ो जो है आप लोगों का वो आज्ञावाचक में शामिल हो जाएगा। आज्ञावाचक में बेसिकली कौन से सेंटेंसेस आते हैं, ये वाली चीज़ आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आज्ञा, एक तो आज्ञावाचक से आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर सेंटेंस में आपको देख रहे हैं कि आज्ञा की पालन हो रहा है, प्रार्थना की जा रही है, या फिर किसी को कोई उपदेश या सलाह दिया जा रहा है, तो वो आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तुम पढ़ो, तुम बैठ कर पढ़ो, या फिर कह रहे हैं कि कृपया तुम ये काम कर दो, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। तो इस तरीके के जो वाक्य आ जाएंगे ना बेटा, ये आ जाएंगे आज्ञावाचक के अंदर, ये आ जाएंगे आज्ञावाचक के अंदर। अगर वही बात करूँ संदेहवाचक की, तो संदेह में हमें ना एक संदेह, एक कंफ्यूजन या एक संभावना देखने को मिलेगी। जैसे इसमें जो शब्द आते हैं ना संदेहवाचक में, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से ही बनते हैं। तो संदेहवाचक में जो आप लोगों को सेंटेंस देखने को मिलेंगे ना, वो इस तरीके के होंगे जहाँ पर थोड़ी सी आशंका वाली चीज़ होगी, जहाँ संदेह वाली चीज़ होगी। तो शायद, हो सकता है, क्या पता, इस तरीके के शब्द जो है ना आप लोगों को देखने को मिले। जैसे शायद कल सीता आ जाए, हो सकता है कि रमेश गाना गाए, हो सकता है कि शीला आज पराठे बनाए। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब संदेहवाचक में जो वर्ड्स होंगे ना वो शायद, हो सकता है, क्या पता, तो एक कंफ्यूजन या एक संभावना या संदेह की स्थिति इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वही बात करूँ अगर थोड़ी सी किसकी, विस्मयवाचक की, तो बेटा विस्मयवाचक में क्या होगा, यहाँ पर हमें ना आश्चर्य, क्रोध, हर्ष, विषाद, इस तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे वाह क्या दृश्य है, हाय वह चल बसा, अरे, इस टाइप के वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और साथ में एक्सक्लामेटरी मार्क भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वही बात करूँ अगर संकेतवाचक की, तो संकेतवाचक में क्या होगा कि जब किसी कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है ना, तो ये वाला वाक्य हो जाता है। तो इसमें जो पॉइंट्स आप लोगों को वर्ड्स जो याद रखने हैं, इसमें ना या और तो, ये वर्ड्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। एक सेंटेंस जो होगा ना, या तो कह रही हूँ, यदि तो, ठीक है, यदि तो होगा, यदि और तो, मतलब कि एक दूसरे पर ना डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी संकेतवाचक में, कि अगर ये चीज़ हुई तो दूसरा कार्य भी होगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ना ये वाले चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और क्यों इसका आंसर आज्ञावाचक है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से देखेंगे तो आप लोग ईजिली उसको पता कर पाओगे। मैं इसी होप के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, मछली का पर्यायवाची नहीं है।
नहीं पूछा है, ठीक है। तो अगर बात करूँ झक, ये भी मछली का पर्यायवाची है, मीन भी है, सफरी भी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर और पर्यायवाची की बात करूँ तो मत्स्य भी हो जाता है, कई बार मत्स्य भी देखने को मिलता है, मकर भी देखने को मिलता है, तो ये भी मछली के ही पर्यायवाची है। लेकिन बात करें अगर गिरा की, तो बेटा गिरा जो है ना, गिरा कहते हैं सरस्वती को, गिरा कहते हैं सरस्वती को, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि पूछा हुआ है कि मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आशा करती हूँ आप लोगों को एक क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, पूछा गया है अतः जमा एव, यहाँ पर एक संधि विच्छेद दे दिया है और पूछा है कि इसका सही जो रूप होगा वो कौन सा होगा। तो अतः जमा एव का क्या बन जाएगा, अतएव बन जाएगा। और ये आपका जो विसर्ग संधि है उसमें से दिया हुआ है। विसर्ग संधि की मैं काफ़ी बार चर्चा भी करती रहती हूँ, तो आशा करती हूँ आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पुष्पित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय कौन से होते हैं, जो पीछे लगते हैं। और बात आ जाती है यहीं पर, यही चीज़ें मैं आप लोगों को हमेशा समझाती थी कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रत्यय जो है वो पीछे लगते हैं या आगे, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है कि प्रत्यय का आप लोगों को क्या पकड़ना है, प पकड़ना है, प मतलब पीछे। और अगर प्रत्यय पीछे लगेंगे तो उपसर्ग कहाँ लगेंगे बेटा, उपसर्ग हमेशा आगे लगेंगे। अब यहाँ पर क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए पित, ये वाला पू बना दिया, त बना दिया और इत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इत। पुष्पित में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर आप देख सकते हो इत प्रत्यय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, पूछा है आंख का पर्यायवाची है। आंख का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा हुआ है, तो बेटा आंख का पर्यायवाची है अम्बक। आंख का पर्यायवाची है अम्बक। अगर बात करूँ आंख के कुछ और पर्यायवाची की, तो आप लोगों को पता है नेत्र, नयन, बचपन से ही आप लोग भी पढ़ते आए होंगे, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, और एक होता है दृग। ये वाला याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अलग है, और अलग जो होते हैं ना वही पूछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर अम्बक पूछा हुआ है, तो इस तरीके से ये चीज़ें याद रखनी है। चक्षु, लोचन, विलोचन, ये तो आप लोगों को याद ही रहते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। दृग याद रखना, एक अक्षी याद रखना, अक्षी भी कहते हैं आँख को, और एक अम्बक, ये 3 ज़रूर याद रखना। और कुछ रखो ना रखो, क्योंकि बाकी के तो आप लोगों को बचपन में भी आप लोगों ने याद किए होंगे। अगर यहाँ पर बात करूँ कुछ और, तो बेटा ये जो निलय दिया हुआ है, निलय का मतलब निलय हो जाता है घर का पर्यायवाची। निलय जो है घर को कह देते हैं, स्वर्ग को कह देते हैं, जो भी रहने की जगह है। कभी कभी इसको घोंसले को भी कह देते हैं निलय। मयूख की अगर बात करूँ, तो मयूख का जो किरण का जो पर्यायवाची पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। किरण हो गया, मरीचि हो गया, तो ये जो है दीप्ति हो गया, किरण का पर्यायवाची हो जाएगा मयूख। और बात करूँ अगर आशुभ की, तो आशुभ कहते हैं किसको, तीर को कहते हैं। जो तीर होता है ना, जो छोड़ने वाला बाण होता है, जो बाण होता है, जो तीर होता है, जो वो होता है आशुभ, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ ये वाली चीज़ें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6, पूछा है कृषाणु का किसका पर्यायवाची है। तो कृषाणु बेटा आप लोगों को ही पता होगा किसका है, अग्नि का है। आग को कहते हैं जब आप लोग आग, अग्नि, पवन, पवन कह रही हूँ, पावक, तो ये जब पढ़ते हो, अनल, पावक, इस टाइप के जो पढ़ते हो ना पर्यायवाची, तो उसमें कृषाणु भी आता है, ठीक है। तो कृषाणु किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये हो जाएगा आग का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो आप वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, पूछा है मनुष्य को शुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं होना चाहिए। और पूछा है फिर क्या पूछा है कि वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, ऑपोजिट पूछा गया है। तो शुद्ध की अगर बात करूँ तो बेटा शुद्ध का मतलब होता है क्रोध। शुद्ध का मतलब होता है क्रोध या फिर परेशान होना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसका अब अगर हमें क्या देखना होगा, अगर हमें इसका विलोम देखना होगा, अपोजिट देखना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शांत। क्रोध का उल्टा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सो अशुद्ध अगर होता है तो अशुद्ध का मतलब होता है कोई चीज़ पीस में है, शांत है, उत्तेजना रहित है, तो उसको कहते हैं शांत, उसको कहते हैं अशुद्ध। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हो, उपसर्ग प्रत्यय में से आया हुआ है। पूछा है अधिकार में किस उपसर्ग का यूज हुआ है। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है बेटा, अधि उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अधि। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
शुद्ध वाक्य चुनना है। भोजन गीता ने किया, ये भी गलत हो जाएगा। भोजन किया गीता ने, गीता ने भोजन किया। तो सीक्वेंस हमें देखना है, वर्ड का जो सीक्वेंस हो, गीता ने किया भोजन। तो राइट जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पदक्रम की दृष्टि से कौन सा सही हो जाएगा, गीता ने भोजन किया, ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। श्याम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है। तो बेटा ये पूछा गया है आपका उपवाक्य, जो कि जिसको किसका क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं इंग्लिश में। तो उपवाक्य जो होते हैं ना बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो संज्ञा उपवाक्य होता है, एक होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा जो होता है ना वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तीसरा जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बेटा यहाँ पर जो पूछा गया है ना, ये मैं पढ़ूंगा कि मैं पढ़ूंगा, तो अगर की आ जाता है ना और बाद में आप लोगों को ये जो सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया ये देखने को मिले और उससे पहले की हो, तो वो होता है बेटा, इसका ही पहचान है कि वो एक संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। वो किसका है, संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। और कोशिश करूंगी कि आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा एलिब्रेट करके हर एक टाइप को बताऊंगी, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।